सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सुमन घर की दहलीज पर खड़ी होकर अपने भाई से झूठ बोलती है कि ससुराल में सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने दुख को छिपाकर भाई से झूठी बातें कहती है। जब तीर्थ और सुमन शादी करके आते हैं तो सुमन को घर की दहलीज पर ही रोक लिया जाता है। सबसे पहले देविका का गुस्सा सुमन पर निकलता है। तुम्हारा पति मेरी बहन को गोद में उठाकर कमरे में ले गया है, क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी है। देविका उसे ताने मारते हुए कहती है, तुमने मंडप से एक दुल्हन के होने वाले पति से शादी कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आई? देविका सुमन को भला बुरा कहती है और उसे चेतावनी देती है कि तुम इस घर की दहलीज कभी पार नहीं कर पाओगी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सुमन के भाई का फोन आता है। सुमन इमोशनल हो जाती है और अपने भाई से झूठ बोलती है कि वो ससुराल में बहुत खुश है। वो झूठी बातें कहती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा परिवार मिला है, लेकिन उसका भाई उसकी आवाज से ही समझ जाता है कि सुमन सच नहीं बोल रही। इसके बाद कहानी में एक और मोड़ आता है जब सुमन का भाई तीर्थ के भाई अखिल से बात करने के लिए कहता है। सुमन जब अखिल से अपने भाई से बात करने के लिए कहती है तो पहले अखिल मना कर देता है, लेकिन बाद में वह सुमन से कान पकड़कर उठक बैठ करवाता है। सुमन दुखी मन से ये सब करती है। इसके बाद अखिल सुमन के भाई से बात करता है और उसे आश्वासन देता है कि यहाँ सब ठीक है। अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुमन अभी तक दहलीज पे ही खड़ी हुई है। मतलब एक यही है कि खुददार लड़की है, दबंग लड़की है, लेकिन अपने रिचुअल्स को बहुत ही लेकर चलती है। तो अगर गृह प्रवेश हो गया है लेकिन किसी ने भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है, सो विच इज़ वाई शी स्टिल स्टैंडिंग ऑन द दहलीज, शी स्टिल देयर एट दैट स्पॉट, क्योंकि किसी ने उसको वेलकम फील नहीं करवाया है। एंड सिचुएशन ऐसी बन गई कि तीर्थ को भी फटाफट बाहर भाग के जाना पड़ा। तो जब वो वापस आते हैं ही इज़ ऑल्सो शॉक्ड कि अरे सुमन जी आप अभी तक यहीं खड़ी हुई हैं। पता नहीं यार, मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ लेकिन हाँ, आई मीन ऐसा किसी के साथ भी ना हो, हर किसी को वेलकम फील होना चाहिए व्हेनेवर देयर इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। उसमें भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, क्योंकि एक अंडरटोन एक बहुत ही डिफरेंट थी देविका की कि मैं चलो सबके सामने सबको दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन व्हेनेवर शी इज़ कमिंग नियर मी तो वो जोर से पकड़ना या गला दबाना नेकलेस से, सो वो सब है कि एक अंडरटोन राइवलरी है, एक अंडरटोन करंट है, टेंशन है, लेकिन कैसे वो बाहर पोर्ट्रे नहीं कर रही है। वो तो अभी यही, वो भी फंसे हुए हैं, सपोर्ट तो करना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू कम हेल्प मी सेटल इन द हाउस, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनाई जा रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं बिजी कर दिया जा रहा है या फंसा दिया जा रहा है।